दर्शकों, लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी को तब लगा जब अयोध्या से पार्टी चुनाव हार गई। राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, जिससे ये माना जा रहा था कि अयोध्या सीट बीजेपी के खेमे में ही जाएगी, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अयोध्या से हारना भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत चुभने वाला है। अयोध्या में जितना विकास हुआ उतना आनुपातिक दृष्टि से किसी और शहर में नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि शायद यही कारण है कि राम मंदिर बनवाने में 500 साल लग गए। उन्होंने कहा कि दुनिया में आप ऐसा कोई उदाहरण नहीं देखेंगे कि मक्का में ऐसी पार्टी चुनाव जीत सके जो इस्लाम धर्म की आलोचना करे, और वेटिकन सिटी में ऐसी कोई पार्टी जीत सके जो क्रिश्चियन और उस धर्म की आलोचना करे, उसके बाद वहां वो चुनाव जीत सके। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की खटाखट वाली बात पर कहा, भले ही केंद्र में नहीं है कांग्रेस, लेकिन राज्य में तो कांग्रेस की सरकार बनी है, वहां तो कम से कम लोगों को 8-8 हजार रुपए दे दो। उन्होंने लखनऊ में कांग्रेस हेडक्वार्टर पहुंची महिलाओं को लेकर भी कहा कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको ठगा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कम से कम अपने वादे पूरे करे। जहां राज्यों में सरकार है वहां लोगों को अनाज दीजिए, लोगों से किए गए वादों को पूरा कीजिए। क्या ये सब कुछ चुनाव के लिए था? जहां जहां सरकार है वहां ईमानदारी से मॉडल बनकर दिखाइए और विकास का मॉडल बनाइए। आपको बता दें कि अवधेश सिंह जो सपा से आते हैं वो इस बार अयोध्या से चुनाव जीत गए और बीजेपी के नेता चुनाव हार गए। और अयोध्या 22 जनवरी का वो दृश्य याद कीजिए जब पीएम मोदी रेड कारपेट पे चलते हुए राम लला के वस्त्र ले जाते हुए तमाम चैनलों पर दिखते हैं, लेकिन वहां वो हार गए। कारण कई निकल कर आ रहे हैं। कारण ये निकल कर आ रहा है कि जो चहुमुखी विकास किया गया वहां पर, उसके लिए जो दुकानें तोड़ी गई, मकान तोड़े गए, वहां लोगों को पैसा नहीं दिया गया, मुआवजा नहीं मिला। ये सबसे बड़ा कारण निकल कर आ रहा है कि अयोध्या में बीजेपी चुनाव हार गई। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजाहित।